अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है? खैरियत है? ठीक हैं? अल्लाह आपको खुश रखे। मैं आपका मुखलिस, आपका दोस्त डॉक्टर नसीम राई फ्राम छत्तापहोड़। दोस्तों मैं आज आपको शुगर का इलाज पार्ट 2 बताऊंगा। कल मैंने आपको बताया था शुगर का इलाज पार्ट 1। पार्ट 1 में दवाई थी सल्फ़र और आज ट्यूबरकुलिनियम के बारे में बताऊंगा। होम्योपैथी की दवाई ट्यूबरकुलिनियम एक बेहतरीन दवाई है जिसे आप इस्तेमाल करके मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सकते हैं। ट्यूबरकुलिनियम का मरीज़ अक्सर कमज़ोर हो जाता है, ठंड लगने का रुझान होता है, यानी उसे सर्दी बहुत लगती है और गर्मियों में उसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। सर्दियों में हीटर चलाए रखता है, कंबल ओढ़े रखता है, गर्म जगह की तलाश में रहता है और गर्मियों में एसी चलाए रखता है या पंखा चलाए रखता है, हमेशा ठंडी जगह की तलाश में रहता है। ट्यूबरकुलिनियम का मरीज़ थका थका रहता है, बाजुओं, टांगों, पाँव में दर्द होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा चलता है कहता थक गया हूँ, कोई काम नहीं करता, काम कर भी नहीं सकता, थकन हो जाती है, कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों ट्यूबरकुलिनियम का मरीज़ हमेशा गरम गरम चाय पीता है और इसी तरह पानी या मशरूब भी यक ठंडा पीता है जो आम हालात में इंसान नहीं पी सकता। वो हमेशा ठंडे पानी को पसंद करता है। आलू पसंद करता है, कुत्ते से डरता है, असाब कमज़ोर हो जाते हैं, काम ना कर सके, थकन और शुगर हमेशा चेक करता रहता है। ठंडे पानी की प्यास रहती है, टांगों में, असाब में शदीद दर्द रहता है। दोस्तों अगर ऐसी अलामत हों तो आप मरीज़ को ट्यूबरकुलिनियम 10 mg या CM की एक खुराक देकर 57 दिन तक इंतज़ार करें। 57 दिन से के अंदर अंदर मरीज़ की शुगर बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इंशाअल्लाह आप सेहतमंद हो जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको अलामत ना मिलें तो आप कालीफास 6x, नेट्रम फास 6x, नेट्रम सल्फ 6x की 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम बिला अलामत खाएँ, इंशाअल्लाह आप सेहतमंद हो जाएंगे। दोस्तों हमारा नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। अगर मेडिसिन की ज़रूरत हो तो मेडिसिन मंगवा सकते हैं। हम आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाज़िर हैं। हमारे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आपको ज़रूर मिले। डॉक्टर नसीम राय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है? खैरियत है? ठीक हैं? अल्लाह आपको खुश रखे। मैं आपका मुखलिस, आपका दोस्त डॉक्टर नसीम राई फ्राम छत्तापहोड़। दोस्तों मैं आज आपको शुगर का इलाज पार्ट 2 बताऊंगा। कल मैंने आपको बताया था शुगर का इलाज पार्ट 1। पार्ट 1 में दवाई थी सल्फ़र और आज ट्यूबरकुलिनियम के बारे में बताऊंगा। होम्योपैथी की दवाई ट्यूबरकुलिनियम एक बेहतरीन दवाई है जिसे आप इस्तेमाल करके मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सकते हैं। ट्यूबरकुलिनियम का मरीज़ अक्सर कमज़ोर हो जाता है, ठंड लगने का रुझान होता है, यानी उसे सर्दी बहुत लगती है और गर्मियों में उसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। सर्दियों में हीटर चलाए रखता है, कंबल ओढ़े रखता है, गर्म जगह की तलाश में रहता है और गर्मियों में एसी चलाए रखता है या पंखा चलाए रखता है, हमेशा ठंडी जगह की तलाश में रहता है। ट्यूबरकुलिनियम का मरीज़ थका थका रहता है, बाजुओं, टांगों, पाँव में दर्द होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा चलता है कहता थक गया हूँ, कोई काम नहीं करता, काम कर भी नहीं सकता, थकन हो जाती है, कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों ट्यूबरकुलिनियम का मरीज़ हमेशा गरम गरम चाय पीता है और इसी तरह पानी या मशरूब भी यक ठंडा पीता है जो आम हालात में इंसान नहीं पी सकता। वो हमेशा ठंडे पानी को पसंद करता है। आलू पसंद करता है, कुत्ते से डरता है, असाब कमज़ोर हो जाते हैं, काम ना कर सके, थकन और शुगर हमेशा चेक करता रहता है। ठंडे पानी की प्यास रहती है, टांगों में, असाब में शदीद दर्द रहता है। दोस्तों अगर ऐसी अलामत हों
تو آپ مریض کو ٹیوبرکلینیم 10 mg یا CM کی ایک خوراک دے کر 57 دن تک انتظار کریں۔ 57 دن کے اندر مریض کی شوگر بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ صحت مند ہو جائیں گے۔ دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کو علامت نہ ملیں تو آپ کالی فاس 6X، نیٹرم فاس 6X، نیٹرم سلف 6X کی 4 گولیاں صبح دوپہر شام بلا علامت کھائیں، انشاءاللہ آپ صحت مند ہو جائیں گے۔ دوستو ہمارا نمبر موجود ہے، واٹس ایپ نمبر ہے، آپ ہمیں کسی وقت بھی کال کر سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں، اگر میڈیسن کی ضرورت ہو تو میڈیسن منگوا سکتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ضرور ملے۔ ڈاکٹر نسیم ورائے۔